वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की मुनासबत से अलसी के शाही या मुगलई लड्डू। शाही या मुगलई इसलिए क्योंकि अलसी ज़्यादातर लोग गंदम के आटे में बनाते हैं और उसमें जो है वो इतने मेवाजात वगैरह यूज़ नहीं किए जाते। तो हम अपने तरीके से बनाएंगे बेसन में। सबसे पहले बेसन को जो है वो ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बगैर किसी घी या तेल के भून लेंगे। ठीक है, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो हम बेसन को जो है भून कर एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अलसी लेंगे। बेसन की मिकदार मैं बताना भूल गई, इसकी मिकदार 2 किलो थी और अलसी जो है वो हमारी आधा किलो है। मिकदार इसी तरह ली जाती है, जैसे कि अगर बेसन 2 किलो है तो अलसी आधा किलो लेंगे। ठीक है, अलसी को भी ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लेंगे ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और अच्छे से भून जाए। फिर उसके बाद हम जो है वो सौंफ लेंगे। सौंफ की मिकदार अलसी से आधी है, 250 ग्राम। आप 200 ग्राम भी कर सकते हो। सौंफ को स्किप भी कर सकते हो अगर ना पसंद हो। और उसके बाद जो है वो हम इसमें फूल मखाने डालेंगे जिसकी मिकदार 250 ग्राम है। फूल मखानों को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। घी में इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि घी बहुत ज़्यादा सोख कर लेते हैं और इनको भून जाए तो चेक करने का तरीका ये कि हम इसको हाथों से तोड़ कर देखेंगे, ये कुरकुरे हो जाएंगे, क्रिस्पी बिल्कुल। देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गए। ठीक है, पहले ये सॉफ्ट होते हैं। फिर अब क्या करेंगे, अब हम जो हमने ड्राई चीज़ें रोस्ट की थी इनको पीस लेंगे। सबसे पहले अलसी को पीसेंगे और इसको पीसने के बाद हम जो बेसन हमने अलग अपना एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में, बड़ी सी परात में निकाला था, उसमें डालते जाएंगे इन चीज़ों को पीस कर। अलसी पीस लेंगे। अलसी पीसने के बाद हम जो है वो सौंफ को पीस लेंगे। इसी तरह सौंफ के बहुत फ़वाइद हैं। सौंफ इसीलिए हमने इसमें शामिल की है, इससे आँखें तेज़ होती हैं, पेट वगैरह का दर्द ठीक होता है और जो है वो नज़ला खांसी वगैरह उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब हम जो है वो हम इसमें बादाम जो है वो भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम को अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें जो है वो चीज़ों में नमी ना मिले और ये अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए और हमारी जो वो अच्छे से क्रश हो जाए। बादाम को जो है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम जो है वो फूल मखाने जो थे, मैंने आपको बताया था कि इनको हम हाथ से क्रश कर लेंगे, तो अगर देखेंगे क्रिस्पी हो जाएंगे। इसको हम चॉपर में डालकर या ब्लेंडर में डालकर नहीं पीसेंगे, इसका आटा बन जाएगा। अब हम इसमें खोपरा डालेंगे। खोपरा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिहाज से बहुत मुफीद है। इसकी मिकदार हमने 1 किलो रखी है। इसको कद्दूकश कर लेंगे और खोपरे को खाकर चेक कर लेंगे कि इसका जायका मीठा हो, खट्टा या अजीब सा कड़वा सा ना हो। सही, इसको भी हम ड्राई रोस्ट करके बेसन में शामिल कर लेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें हम बेसन में शामिल करते जाएंगे। सूखी चीज़ें जितनी हम भूनेंगे, ये 4 मगज़ हैं, हम इसको जो है वो 100 ग्राम लिए हैं या 150 ग्राम, इसको भी ड्राई रोस्ट करके बेसन में शामिल कर लेंगे। अब बारी आती है वो जो बादाम हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको कूट कर शामिल करेंगे, उसको भी कूट कर इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम 1 प्याली के करीब देसी घी लेंगे और इसको अच्छे से तेज़ गरम कर लेंगे और इसमें हमारी जो है वो 250 ग्राम गोंद जो है वो हम डालकर फ्राई कर लेंगे। तेल जो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए ताकि गोंद जो है वो बिल्कुल इसमें फूलकर डबल हो जाए अच्छे से। और इसको भी दबाकर हम देखेंगे ताकि इसमें दाना ना हो, वरना ये जो है वो दांतों के नीचे आएगी और चिड़चिड़ी सी महसूस होगी। इसको भी हम जो है वो अच्छी तरह पीस लेंगे चम्मच से और इसमें जो है वो शामिल कर देंगे बेसन में। अब हम दोबारा से घी लेंगे 1 प्याली और इसमें हमारी जो है वो किशमिश डालेंगे। किशमिश को हम पहले भिगोकर धो लेंगे अच्छे से और निचोड़ लेंगे। इसकी मिकदार भी 250 ग्राम है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें पानी, जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। जलाने से गुरेज करेंगे और पानी जो है वो इसका खुश्क हो जाए और इसको जो है वो हम इसको भी बेसन में शामिल कर लेंगे। इसको जो है वो अच्छे से फ्राई करने के बाद ये देखिए, ये मैंने फ्राई किया, इसका पानी खुश्क हो गया लेकिन ये जली नहीं। अगर ये जल जाएगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा।
अब हम एक उसी पैन में जो है वो 2 किलो देसी घी लेंगे। हमारे सारे जो है वो मेज़े के लिए अज्जा के लिए जो हमारे पास जो है वो घी, बेसन और सूखे मेवाजात और सारा कुछ है, उस घी को बहुत अच्छी तरह तेज़ गरम कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें जो है वो मखाने डालकर देखें, कुछ भी कोई थोड़ी सी चीज़ डालकर देखें तो वो एकदम से पॉप होकर ऊपर आ जाए। अब जो है वो इस घी को इस बेसन में शामिल कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, गरम गरम को ही शामिल करना है इसमें, ताकि अगर नमी हो कुछ हो तो वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये 2 किलो देसी घी है। आप डालडा घी में भी बना सकते हैं अगर आपको घी जो है वो देसी घी का खुशबू या जायका पसंद ना हो, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देसी घी में ही है। सर्दियों में जो है वो लड्डू, पंजीरी वगैरह बहुत खाई जाती है, ताकि जो हड्डियाँ वगैरह जो हमें जो है वो हमारे मजबूत हो और हमें सर्दी महसूस ना हो और हमें दर्द ना हो और हमें सर्दी बर्दाश्त कर सकें। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। ये देखें, ये सारा घी जो है वो इसमें मिक्स कर लिया है बिल्कुल। अभी तो फ़िलहाल ये महसूस हो रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें घी है। अब हम क्या करेंगे, इलायची लेंगे, उसको हम हल्का हल्का जो है वो रोस्ट कर लेंगे, ताकि कि हमारी अच्छे से इसका पाउडर बन जाए इलायची का, और हम इसको पीसने में हमें आसानी हो। ये देखिए, इसकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम इसको जो है वो एक मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और इसका जो है वो पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। अब एक सॉस पैन में 2 किलो चीनी लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और डालकर इसका एक शीरा बना लेंगे। हम शीरा कह लें या चाशनी कह लें। इसको जो है वो पकने देंगे और इतना पकाएंगे कि ये एक तार बनने लग जाए। सही है। और इसको चेक करेंगे हम कि ताकि हमारे जो है वो कंटिन्यूसली जो टप टप कतरे ना गिरे, एक तार की तरह गिरे। और एक तार से ज़्यादा चाशनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये चेक करने का तरीका है, हम इसको चेक करेंगे। देखिए, ये इस तरह जो अभी थोड़ी इसमें कसर है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए, ये अब हमारी जो है वो अच्छे से, ये देखिए, तार बनने लग गई है। अब हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। अब इसको जो है वो इस जो हमने अमीज़ा बनाया, मिक्स करके रखा हुआ था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसको जो है वो चूल्हे पर रख लेंगे दरमियानी आंच पर। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत गाढ़ा और जो है वो भुरभुरा सा हो जाएगा। सही है। अब हम इसमें जो है वो शीरा शामिल करते जाएंगे और इसको 1 से 2 मिनट पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारा ये जो है इस शक्ल में आ जाएगा। ये हमें जो है घी ज़्यादा लग रहा था, चीज़ें ज़्यादा लग रही थी, वो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, गरम गरम कोई नीम गरम जिसमें आपके हाथ लग सके जो है वो लड्डू बना लेंगे हम। ये देखिए, अच्छे से जितने आपको, जैसे आपको साइज़ पसंद हो। ये देखिए, हमारा हमने ये नॉर्मल साइज़ रखा है लड्डू का। ये देखिए, हमारे जो है वो लड्डू बन रहे हैं। हमने यही साइज़ रखा है लड्डू का। आप इसे बड़ा रख सकते हैं। हाथ इसीलिए दिखाने के जो है वो वजह ये है कि हम देखिए, इतना जो है वो हल्का हल्का नीम गर्म होना चाहिए, वरना जो है वो लड्डू हमारे नहीं बनेंगे। हमारे खूबसूरत से, मज़ेदार से, ताकतवर से जो है वलसी के लड्डू तैयार हैं। जो है आप ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए।